हम सभी के बीच उषा दीदी, जिनको हम रोज है ना यूट्यूब पर, टीवी में सुनते हैं, आज हम सभी का एक सौभाग्य है कि सामने से हमें ये प्रोग्राम मिला और आज हमें उनका क्लास करने को मिल रहा है। हम बहुत बहुत भाग्यवान हैं। ये हमारी एक ज्ञान पिपासा बुझाने के लिए हम सभी के पास बाबा ने ज्ञान रत्नों के धनी ऐसे उषा बहन को भेजा है। बहुत उनका परिचय बहुत लंबा है, पर आज हम उनसे ज्यादा सुन सकेंगे इसलिए। पर अगर कुछ परिचय की बात अगर देखें तो मैनेजमेंट कोर्स की शुरुआत आपसे हुई है। कैसे बाबा ने आपको यूनिक एक्सपीरियंस करा के वो मैनेजमेंट का जो एक नई सेवाओं की शुरुआत कराई है आपसे, और जो बहुत बड़े हमारे हिंदू धर्म के ग्रंथ हैं रामायण और महाभारत, गीता के ऊपर आपने जो रिसर्च किए हैं रियल में, ये बहुत, क्योंकि आजकल के लोग और बिना आपने इतनी भक्ति भी नहीं की है, फिर भी भक्ति को कैसे ज्ञान के आधार से बता सके सबको। बाबा का जो एक मेन बाबा की उलना है कि अभी तक गीता का भगवान जो सिद्ध करना, वो आपने वो शुरुआत की है। और रामायण पर भी इतना अच्छी तरह से कैसे लोगों को ये बातें बताई जाए, बहुत बहुत है ना अच्छी तरह से आपने ये बताया है। आपका गहन मनन चिंतन, आपका जो एक सुनाने का तरीका, और बाबा की जो मदद है स्टूडेंट लाइफ से उनको मिलती आई है। हमने बहुत सारे उनके एक्सपीरियंस भी सुने हुए हैं। तो आज हम सभी के बीच उषा दीदी हैं और हम उनसे ही ज्ञान रत्नों के खान में से है ना कुछ उनके अनुभव के मोती हम भी लेंगे। उससे पहले आज हम सभी के बीच उषा दीदी पधारे हैं। दीदी ने सवेरे नए भवन का भी अवलोकन किया। मधुबन से भाई बहन भी आए हैं। हम सभी का तहे दिल से स्वागत करते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। बाबा ने हम बच्चों को कितना सुंदर ये ब्राह्मण परिवार दिया है। दुनिया के अंदर छोटे से परिवार में भी लोग एक दूसरे से दूर है, एक घर में रहते हुए भी एक दूसरे से दूर है, जबकि बाबा के बच्चे दूर दूर होते हुए भी एकदम समीप है। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये ईश्वरीय परिवार का सुख जो संगम युग पर हमें प्राप्त होता है, वो सारे कल्प में कभी कहीं भी प्राप्त नहीं होता है। क्योंकि इस समय भगवान ने हम सभी को एक स्नेह की डोर में बांधा हुआ है। हर आत्मा को बाबा ने चुना है, चुन करके अपना बनाया है। संडे की मुरली में बहुत अच्छी तरह से बाबा ने ये बात क्लियर किया कि कोई आत्मा में अगर 35 अवगुण भी है तो भी वो भगवान का चुना हुआ रत्न है। और इसीलिए हम सभी को उसकी विशेषता को ही देखना चाहिए, क्योंकि बाबा का बनते ही बाबा ने हर एक आत्मा के अंदर कोई न कोई ऐसी विशेषता जरूर डाली है, भरी है, या उसको वरदान के रूप में दी है, जिस कारण वो आत्मा विशेष है ना। और ये विशेषता जो बाबा ने हम बच्चों के अंदर भरी है, जन्म देते ही वरदान के रूप में प्रदान की है,
उस विशेषता को हमेशा ये स्मृति में रहे कि विशेषता किसकी है? बाबा की दी हुई है। इसलिए बाबा कहे कभी भी इस बात का अभिमान नहीं करना चाहिए, बाबा की दी हुई विशेषता है, बाबा का वरदान के रूप में प्राप्त हुई विशेषता। तो ये विशेषता जो बाबा ने भरी है, किस बेसिस पर हमें दी है? ये विशेषता हर एक के अंदर अलग अलग विशेषता है। तो वो विशेषता बाबा ने किस आधार पर हमारे अंदर भरी है? तो भक्ति मार्ग में हमेशा हम बच्चे भगवान से जब प्रार्थना करते थे तो यही कहते थे कि हे प्रभु, मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है और इस कमी कमजोरी को भरने के लिए मुझे शक्ति दो, है ना। अब नवरात्रि आरंभ हो रही है कल से, तो नवरात्रि में भी देवियों के पास जाकर क्या मांगा कि हमें शक्ति दो, यही कहा ना, शक्ति दो। अब कौन सी शक्ति मांगी? किसी से लड़ाई करने की शक्ति मांगी? नहीं, हर एक के अंदर जो कमी कमजोरी है, उस कमी कमजोरी को मिटाने की शक्ति भक्ति मार्ग में भी हम मांगते रहे। और इसी तरह जब ज्ञान मार्ग में आए तो कभी कभी ज्ञान मार्ग में भी जब योग में बैठते हैं और बाबा ने हम बच्चों को ये ज्ञान का दर्पण जो दिया है, उस दर्पण के अंदर जब हम अपने आप को देखते हैं तो हर आत्मा को ये महसूस तो होता है कि हाँ, मेरे अंदर ये कमी कमजोरी है। तो योग में भी हम बाबा से क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? बाबा शक्ति, शक्ति दो। अभी बाबा कोई जादू की छड़ी थोड़ी घुमा देने वाला, ये लो शक्ति, ऐसे छड़ी तो नहीं घुमाएगा। लेकिन बाबा उस अनुसार वो विशेषता हमारे अंदर भरते ताकि उस विशेषता का प्रयोग करने में जितने हम बिजी रहेंगे तो वो विशेषता वृद्धि को भी पाएगी और जो कमी कमजोरी है उसको सदा के लिए समाप्त भी कर सकेंगे। इसलिए बाबा हम बच्चों के अंदर वो विशेषता वरदान के रूप में देते हैं और कहते हैं कि अब ये विशेषता एक ऐसी तलवार कहो, ऐसा शस्त्र कहो कि जिस शस्त्र से आप अपनी कमी कमजोरी का गला सदा के लिए काट सकते हैं या उसको समाप्त कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि उसको महसूस करना कि मेरे अंदर कौन सी विशेषता है। कई बार हम बच्चों को ये पता ही नहीं चलता है कि हमारे अंदर कौन सी विशेषता है। तो कैसे पता चले? कैसे पता चले हमारे अंदर कौन सी विशेषता है? तो बाबा कहते हैं, जब कोई भी ऐसा कार्य आप करते हो जिसमें आपको एक अंदरूनी खुशी मिले, करने के बाद एक आत्मसंतुष्टि की अनुभूति हो, वो समझो आपकी विशेषता है। जिसको करने में खाली आपको खुशी मिले ऐसा नहीं, लेकिन जिसका प्रयोग अनायास जब हो जाता है तभी भी दूसरों को भी संतुष्टि प्राप्त हो। हमें तो हो ही हो, लेकिन हमारे उस कर्म करने से दूसरों को भी खुशी मिले, सुख मिले, संतुष्टि मिले, तो समझ लेना चाहिए वो विशेषता बाबा की वरदान के रूप में हमें प्राप्त है। चाहे कोई गुण के रूप में मिली हो, चाहे कोई
विशेषता ऐसी हो जिसमें कला के रूप में मिली हो, तो चाहे गुण के रूप में हो चाहे कला के रूप में, जो पहले हमारे पास नहीं थी लेकिन बाबा का बनने के बाद वो हमारे अंदर आई है, तो समझ लेना, और जिसके प्रयोग से हमें खुशी मिलती हो, आत्मसंतुष्टि मिलती हो, सुख महसूस होता हो, तो समझ लेना चाहिए वही विशेषता आपको वरदान के रूप में बाबा ने दी। तो जो कहा 35 अवगुण देखने के बाद भी वो एक विशेषता का वरदान बाबा ने आपको दिया। अब ये विशेषता का जो वरदान है उससे कमी कमजोरी को तो समाप्त करते हैं, लेकिन उसी के आधार से हम अपने ब्राह्मण जीवन में उन्नति की सीढ़ी भी चढ़ते हैं। जब भी उसका प्रयोग करते हैं जाने अनजाने रूप में भी, तो महसूस होता है कि ब्राह्मण जीवन में आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। और इसी विशेषता के वरदान से बाबा आपको उस पूजनीय स्थान तक, सतयुग के अंदर जो पूजनीय अवस्था है, जो देवता स्वरूप का पद है, उसको सुनिश्चित करता है। जैसे कोई भी रचना करनी होती है, भगवान को भी जो रचना करनी है नई दुनिया की, तो उसमें हर एक प्रकार का व्यक्ति चाहिए उसको, जिसमें हर एक कला हो, हर एक गुण हो, ऐसा व्यक्ति चाहिए। क्योंकि कोई कार्य वो किससे कराता है, कोई कार्य किससे कराता है। ऐसे ही भगवान थोड़ी भाग्य दे देगा, ऐसे तो भगवान भाग्य नहीं दे देगा। जब हमने उस विशेषता के प्रयोग से सेवा में उसको लगाया, उससे अनेक आत्माओं का कल्याण किया, या भगवान की उस नई रचना में किसी न किसी रूप से मददगार बने, उसके फल स्वरूप हमें वो भाग्य भगवान से भी प्राप्त होता है, जो नई दुनिया में पद के रूप में हमें प्राप्त होगा। इसलिए कोई अगर समझता है कि हमारे अंदर तो कोई विशेषता नहीं है, ऐसा है नहीं। उसी विशेषता के कारण तो भगवान ने आपको चुना है, और आपके अंदर आपके स्वभाव के अनुसार वो विशेषता भरी है। स्वभाव से विपरीत नहीं होगी, स्वभाव के हिसाब से जो गुण कहा ना, एक गुण, उस स्वभाव के हिसाब से वो गुण या विशेषता आपके अंदर भरी है, जिससे आपको वो भाग्य प्राप्त होना है। लेकिन ऐसा होता है जब भी वो सेवा आपके सामने आती है, क्योंकि बाबा हर एक को मौका तो देगा ना अपना भाग्य बनाने के लिए, उस सेवा में उस विशेषता का प्रयोग करके उस भाग्य को प्राप्त करने। और इसलिए जब भी वो भाग्य आता है, वो सेवा का मौका आता है, तो कई बार कई लोग क्या कह देते हैं, नहीं नहीं ये तो मेरे से नहीं होगा, ये तो मेरे से नहीं होगा। तो क्या किया हम, जो भाग्य का दरवाजा खोलना चाहता था भगवान भाग्य विधाता, और इसलिए वो सेवा का अवसर आपके सामने आया, लेकिन उस समय मैं कोई छोटी मोटी बातों के कारण, घबराहट के कारण, डर के कारण, मान लो कि बहन जी को निमित्त बनाकर कहा चलो आपको यहां भाषण करना है, आप कहेंगे नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा, डर से कह देना नहीं नहीं मेरे से नहीं होगा। अब भगवान भाग्य का दरवाजा खोलना चाहता था और मैंने कह दिया नहीं 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 नहीं, तो क्या होगा,
वो दरवाजा खुलेगा? नहीं खुलेगा, और वो हमेशा बंद हो जाएगा। इसीलिए बाबा कई बार मुरली के अंदर कहते हैं, ना कहने वाला नास्तिक, हां कहने वाला आस्तिक। ना कहना, हम बाबा को ना नहीं कर रहे हैं, उस सेवा को ना नहीं कर रहे हैं, हम अपने भाग्य को ना कर रहे हैं। इसीलिए कभी भी कोई सेवा का अवसर आपके सामने आया तो ये समझो कि बाबा ने ये सेवा का अवसर भेजा है, मेरा कोई ना कोई भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए, मेरा कोई ना कोई भाग्य का दरवाजा खोलने के लिए। तो जैसे सिम सिम दरवाजा खुल जा, है ना, जैसे ही मैंने हां किया, ठीक है करेंगे। आप समझो कि ड्रामा अगर ये अवसर लाया है, अगर मेरे में शक्ति नहीं होंगी तो ऊपर वाला भर देगा, और भर करके मुझे योग्य बना। मुझे खाली क्या करना है? हां करके उस शक्ति का आवाहन करना है निर्माणता से। जब ना करता है तो इंसान ना क्यों करता है? देह अभिमान के कारण ना करता है। उस समय देह भान आ जाता है, देह अभिमान आ जाता है। पता नहीं, अच्छा नहीं हुआ तो लोग हंसेंगे, अच्छा नहीं हुआ तो ऐसा होगा, है ना। तो जिसने राज को नहीं जाना वो ना करता है। जो राज को जानता है कि ड्रामा के अंदर कोई भी दरवाजा खुलने के लिए वो बात के रूप में, वो परिस्थिति के रूप में, वो एक चुनौती के रूप में सामने आएगी। इसलिए ना नहीं करो, निश्चय बुद्धि बन करके हां करो। जैसे आपने वो चील होती है ना, क्या चील बोलते हैं ना, बड़ी ऊंची उड़ती है, सिमड़ी, हाँ समड़ी, हाँ, तो बहुत ऊंची उड़ती है। तो वो जब अपने बच्चे को जन्म देती है ना, तो कुछ समय तो वो खाना खिलाती रहती है, लेकिन जैसे ही कुछ समय होता है तो वो उनको उड़ाने के लिए ये करती है, चोंच मारती है। वो घबरा जाते बच्चे, क्योंकि पहली बार उड़ान जो भरनी होती है तो उसमें तो डर लगेगा ना उनको, तो इसीलिए वो उड़ना नहीं चाहती है। तो वो चिल क्या करती है, उसको गले से पकड़ती है और बहुत ऊपर ले जाती है, बहुत ऊपर, और वहां से छोड़ देती है। तो वो पंख फड़फड़ाना चालू करते हैं। ऐसे बाबा भी हमारे विशेषता के पंख खोलने के, नहीं तो हर बात में नहीं नहीं ये नहीं होगा मेरे से, नहीं नहीं ये मेरे से नहीं, है ना। देह अभिमान है, डर माना क्या, देह अभिमान है, तो इसलिए ना कर रहे हैं ना। तो बाबा भी हम बच्चों के सामने ऐसा अवसर लाते हैं, और जैसे ही वो अवसर आया, और अगर हमने आज्ञाकारी बनकर जी हां किया, तो बाबा क्या करता है, वो पंख खोल देता है और उड़ना चालू, उड़ान भरना चालू करता है। पहली बार में डर लगता है, लेकिन दूसरी बार में क्या होगा, हिम्मत आ जाती है, खुशी होती है। जैसे ये तो इतना सरल था, हम तो फालतू डर रहे थे, है ना। इसीलिए बाबा कहे निर्भय बनो, डरो नहीं, और आपके पंख जो बंद रखे की आदत पड़ी है वो खुलने लगेंगे, और ऐसे खुल जाएंगे जो असंभव को संभव करने की ताकत किसमें आ जाएगी, आप में आ जाएगी। बाबा भी कहते हैं बच्चों को, मैं ऐसी शक्ति देता हूं जो असंभव को संभव कर सके। करते हैं ना बाबा, ऐसी शक्ति भरता है। पहली बार जब ज्ञान मार्ग में आए और कहीं प्रदर्शनी लगी, बड़े उमंग उत्साह से साथ जाते भी हैं, लेकिन अगर कोई आया तो दूसरों
तुम समझाओ ना, मैं देखती हूं। अरे 10 बार देख लिया, फिर एक बार धक्का मार के उसको आगे कर दो तो क्या होगा, मुख खुलना चालू हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? फिर तो इतना अच्छा समझाने लगेंगे, फिर दूसरा ग्रुप, फिर तीसरा ग्रुप, उसके बाद क्या होता है, नेचुरल। उसके बाद अगर कभी भी किसी नए भाई बहन को कहीं ट्रेन में, बस में समझाना होता है तो क्या करते हैं, बैठ जाते हैं, चर्चा करने लग जाते हैं। डर लगता है? नहीं लगता है। तो बाहर वाले भी देख करके हैरान होते हैं कि यहां जो भी है सब बोलते जाते हैं, एक ही बात सुनाते जाते हैं। यहां ट्रेनिंग दी जाती है क्या? कई लोगों में पूछते हैं, ट्रेनिंग दी जाती है क्या? ऐसी ट्रेनिंग नहीं। ये बाबा ने जैसे पंख खोल दिए, उनके मुख खुल जाता है और ज्ञान अमृत जैसे बहना शुरू हो जाता है। इसी तरह कोई भी कार्य करने के लिए जो हिम्मत चाहिए, बाबा कहते हैं आप हिम्मत का एक कदम उठाओ और फिर 1000 कदम में मददगार हुई। अब ये विशेषता के प्रयोग करने से क्या मिलेगा? हमें क्या मिलेगा? आत्मसंतुष्टि, खुशी। खुशी तो मिलेगी ही मिलेगी, लेकिन जो कहा जाता है कि ये एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी है ना, बाबा के पास जो आए तो यूनिवर्सिटी है। इस यूनिवर्सिटी में क्यों बाबा कहते हैं ये यूनिवर्सिटी है? क्योंकि जब स्कूल में पढ़ते हैं ना, तो स्कूल में पास विथ ऑनर्स का सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। पास हो गए, क्लास आगे बढ़ गए। कॉलेज में आओ तो भी पास हो गए, आगे बढ़ो। लेकिन जब यूनिवर्सिटी में मास्टर्स करते हैं तो उस समय पास जो होते हैं ना, उसको सर्टिफिकेट मिलता है पास विथ ऑनर्स। पास विथ ऑनर्स ये सर्टिफिकेट मिलता है यूनिवर्सिटी में, स्कूल कॉलेज में नहीं मिलता है। इसीलिए बाबा कहते हैं कि ये जो है ये यूनिवर्सिटी में आप बैठे, और यूनिवर्सिटी माना हमें भी पास विथ ऑनर्स का सर्टिफिकेट लेना है। कितने सर्टिफिकेट लेना है? कितने सर्टिफिकेट लेना है? 3 सर्टिफिकेट लेना है। स्वयं से संतुष्ट, दूसरे मुझसे संतुष्ट और भगवान मुझसे संतुष्ट। ये तीनों सर्टिफिकेट हमें प्राप्त करना है। तो ये विशेषता का प्रयोग जितना आप करते जाएंगे उतना ये तीनों सर्टिफिकेट आपको प्राप्त हो जाएगा। जैसे ही आप ये विशेषता का प्रयोग करने लगेंगे तो आत्मसंतुष्टि तो मिलेगी, स्वयं से संतुष्ट हो गए। अच्छा, जिसकी भी सेवा करेंगे तो जब निस्वार्थ भाव से निरहंकारी होकर के सेवा किया तो वो आत्माएं भी प्रसन्न होकर संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगे कि नहीं देंगे? और जब बाबा की विशेषता दी हुई है और निरहंकारी होकर के कोई अगर जानबूझ के महिमा भी करता है, ड्रामा के अंदर ये सीन भी आती है कि बाबा कई आत्माओं के द्वारा आपकी वाहवाही या आपकी महिमा कराएंगी, है ना। और जिस समय अंदर से ये भाव जागृत होता है कि करन करावनहार बाबा करा रहा है, कोई भी आपकी महिमा करे और उस समय ये याद आए कराने वाला बाबा है, करन करावनहार वह है, और खुद में निर्माणता है, तो भगवान भी मुझसे संतुष्ट होगा कि नहीं होगा। और इसीलिए आप देखेंगे कि वाहवाही आपको मिलेगी। कई लोग आपको कहेंगे बहुत अच्छा बोला आपने, तो बहुत अच्छा समझाया, है ना, ये कार्य आपने बहुत अच्छा किया। ये परीक्षा है, भगवान देखना चाहता है कि हाँ मैंने तो किया, बड़ी हिम्मत करके मैंने किया, मैं आ गया,
तो पास हो गए, फेल हो गए? फेल हो गए। तो ड्रामा परीक्षा भी लाएंगी, है ना? तो बाबा कहते तुम मेरे को ही भूल गए, देने वाला मैं और तुम मैं लगा हुआ है। तो जैसे ही हम मैं आ गए, फेल हो गए, तो भगवान सर्टिफिकेट नहीं देगा। और कभी कभी उस मैं के अहंकार में जब आ जाते हैं, वो बहुत बढ़ जाता है, तो किसी न किसी को उसमें अगर चोट भी लग गई हमारे कोई वाक्य से या कोई बोल से, तो वो आत्माएं भी संतुष्टता का सर्टिफिकेट देंगी या नहीं देंगी? नहीं देंगी। क्या कहेंगे? अरे भगवान की दी हुई विशेषता, कितना मैं कर रहा है, कहेगा कि नहीं? तो ये जो ड्रामा ने परीक्षा ली, उसमें फेल हो गए। और फेल हो गए तो पास विथ ऑनर्स का सर्टिफिकेट मिलेगा? फेल हो गए तो दोबारा देना पड़ेगा, है ना? तो इसीलिए बाबा कहते हैं कि बच्चे हमेशा, लास्ट में भी बाबा इसीलिए ये 3 महावाक्य उच्चारण करके गए, निराकारी भव, निरहंकारी भव, निर्विकारी भव, कि कोई भी विकार नहीं आना चाहिए, कोई भी प्रकार का अहंकार नहीं आना चाहिए। और निराकारी स्थिति में रहेंगे तो निराकारी स्थिति में रहने से कौन याद आएगा? निराकार बाबा ही याद आएगा। और जब बाबा को साथी बना करके चलो तो सहजता से ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त करने की युक्ति है ड्रामा के। तो अभी तो सहज होगा या मुश्किल होगा? सहज होगा या मुश्किल होगा? हाँ? तो पास विथ ऑनर्स होने के लिए, ये तीनों सर्टिफिकेट प्राप्त कराने के लिए यही विशेषता निमित्त बनती है। लेकिन ये विशेषता के प्रयोग में सदा निरहंकारी होकर के क्या करो? उसका प्रयोग करते चलो। जितना करते चलेंगे उतनी वो वृद्धि, पॉलिश होती जाएगी। और पॉलिश होकर के जैसे कि वो ऐसी विशेषता बन जाएगी जो प्रत्यक्षता के पहले बच्चों की प्रत्यक्षता करता। लेकिन बच्चे अगर उस भाव में आ गए और बाप को भूल गए, तो जहां बाप को भूले तो पाप तो हो ही जाना है। इसलिए बाबा कहते बाप को नहीं भूलो और सदा उसको याद करते रहो, उसका थैंक्स करो। शुक्रिया बाबा आपका, जो आपने ये विशेषता हमारे अंदर भरी और उसी के आधार से इतना आगे बढ़ाया आपने। तो हर समय अंदर से जब थैंक्स निकलता है बाबा का, तो बाबा भी क्या करेगा? खुश होगा, प्रसन्न होगा या नहीं होगा उस बच्चे से? इसलिए बाबा को सदा प्रसन्न करते चलो। और बाबा को सदा प्रसन्न करने के लिए हर बात के लिए थैंक्स बाबा का। कोई आपका थैंक्स करे तो क्या कहो? शुक्रिया बाबा का, बाबा की ये देन है, बाबा की ये गिफ्ट है। और इसी तरह से हमेशा बाबा 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 जब रहे तो और मैं खत्म हो जाए, तब जाकर के ये तीनों सर्टिफिकेट के अधिकारी हम स्वतः बन जाते हैं। ठीक है? ठीक है? अच्छा, ओम शांति। ओम शांति। तो सभी को थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि राधनपुर में भी प्रोग्राम है, वहाँ भी जाना है, परंतु बीच में ये हम सबको एक लॉटरी कहो बीच में होने के कारण
इस साइड या उस साइड, हाँ, कोई जाते आते हैं तो जैसे बीच में आशा बहन का भी चांस मिला था, ऐसे आज हम सबको उषा दीदी का भी चांस मिल गया। ऐसे तो 2-3 बार उषा दीदी पाटन में पहले भी प्रोग्राम, सबको याद होगा जो पुराने हैं, कड़वा पाटीदार की वाड़ी में, तब वीआईपीस के लिए प्रोग्राम रखा था और अपने भाई बहन भी थे, लगभग 600-700 भाई बहन उस समय पूरा दिन सवेरे 9 बजे से 5 बजे तक। दीदी ने जैसे पहले बताया नीता बहन ने कि ऐसे वो शुरुआत की थी उस समय, तो पाटन वाल में भी पहले पहले सबसे ज़्यादा हम सभी ने उनका पूरा लाभ लिया था और सभी बैठे रहे। मुकुंद भाई ने, वीआईपीज ने बोला कि हम इतना समय, इतना घंटा पहली बार, और ये प्लास्टिक की कुर्सी पर, हाँ, सवेरे से शाम तक, अभी भी मना प्रोग्राम पूरा हो गया था तो भी कोई उठना नहीं चाहता था। इतना अच्छा उस समय वो प्रोग्राम भी रहा। उसके बाद भी 2-3 बार यहाँ अनावाड़ा में भी ब्रह्मा भोजन रखा था, भाइयों की भट्ठी रखी थी, उसमें भी आए थे। फिर सुविधि नाथ में भी मोहन भाई के मकान का नया बनाया उद्घाटन किया था, वहाँ भी ब्रह्मा भोजन, तब देवसरन दादा भी इनके साथ उस समय आए थे। तो हम सबको जो इन्होंने बताई बात कि किस तरह बाबा सचमुच में प्रैक्टिकल में, हमारा तो यही अनुभव है कि बाबा जो चांस देता है आगे बढ़ने का, अगर हम उस चांस को लेते रहते हैं तो बाबा हमें बहुत आगे बढ़ाता है। जैसे हम भी शुरू में आए तो कभी सेंटर पता ही नहीं था, सेंटर कैसे संभालना है, क्या करना है, सेंटर संभालना कैसे होता है, परंतु दादी दीदी ने हम पर अधिकार रख के कहा कि नीलू बहन आपको पाटन में रहना है। और मुझे बोला तुम कभी अकेली, मनोज दादी ने पूछा तुम अकेली रही हो कभी? मैंने कहा नहीं दादी, कभी अकेली में तो रही नहीं, आप जो कहेंगे, जैसा कहेंगे। तो सच में उस समय उन दादी दीदियों का जो हम सबके ऊपर बाप दादा की कहो छत्र छाया, और बाबा ने कहा, दादियों ने कहा और हमने स्वीकार किया, माना, तो आज छोटे से स्थान से आप सब देख रहे हैं इतनी सेवाएं और सारा इतना ब्राह्मण परिवार और इतने सारे गांव में पाठशालाएं, और यहाँ से इतनी सारी कुमारियां भी तैयार होकर के अलग अलग स्थानों पर जाके अपनी सेवाएं कर रही हैं। तो कैसे बाबा देखो बच्चों को निमित्त बना के अपना कार्य कराता है, वरदान देता है और साथ में हिम्मत देके आगे भी बढ़ाता है। तो हम सब इस बात को जो आज उषा दीदी ने बताई कि कैसे कोई भी हमें सेवा का कोई भी प्रकार का चांस मिले तो कभी भी क्या क्या बोला, ना नहीं कहना, हाँ, कोई बहाना नहीं बताना है। हाजी का पाठ सदा पक्का रख के और उस सेवा को, ऑफर जो मिली है, जो सेवा का चांस मिला है, उसको हमेशा, चाहे स्थूल सेवा हो चाहे सूक्ष्म सेवा हो, तो हम सब जरूर उसको मिलकर करते रहेंगे। और फिर हमने दीदी को बोला कि अब नया भवन भी तैयार हो जाएगा, फिर हम आपको फिर से बुलाएंगे वहाँ सब भाई बहन। और दीदी ने कहा हम जरूर आएंगे, हमने कहा 1 दिन नहीं 2-3 दिन हमें देना हाँ, ताकि सब हमारे पाठशाला, हाँ, वो सब, हाँ, और वीआईपी इसका प्रोग्राम वगैरह सब रख सके। तो ऐसी, और उन्होंने भी हाँ किया कि जरूर, और भवन भी देखा, उनको भी खुशी हुई कि सच हाँ, कि पाटन के अंदर ऐसा बाबा का स्थान बन रहा है, जल्दी तैयार हो जाएगा। और आज फिर हमने वहाँ ही हम तैयार करके, यहाँ से हमने कहा चलो दीदी आ रहे हैं तो वहाँ नाश्ता भी वहाँ ही कराया फिर उनको नए भवन में। तो इसलिए तो बार बार आते रहेंगे, हम तो पास में हैं। बाबा हमेशा कहता है गुजरात का कमरा है गुजरात,
और पाटन तो उसमें भी नज़दीक है, तो जरूर हम उनका लाभ लेते रहेंगे। तो आज फिर भी टाइम शॉर्ट कम होते हुए भी उन्होंने अपना समय हम सबको दिया, उसके लिए हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक्स करते हैं। और ऐसे ही बार बार इस फुलवाड़ी को उमंग उत्साह भरने के लिए आते रहेंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।